Hello friends, myself Dr. Ranjita Khare, Professor in Electrical Engineering. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पीयर टर्न्स कैलकुलेशन ऑफ योक एंड पोल्स ऑफ डीसी मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में जब हम मैग्नेटिक सर्किट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें हर 5 पार्ट्स होते हैं डीसी मशीन में, जिसमें योक और पोल को हमने अभी कंसिडर किया हुआ है। इसके बाद के भी उसको हम बाय पार्ट डिस्कस करेंगे, मतलब वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं योक और पोल में एम्पीयर टर्न्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं एक सिंपल एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें 2 पोल मशीन और 4 पोल मशीन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन 5/2 हो जाता है। मतलब 5/2 यदि हम माने कि पूरा टोटल फ्लक्स 5 है तो हाफ ऑफ द पोर्शन योक में फ्लो होता है, राइट। और टोटल फ्लक्स फिर आपको मिलता है, जो पूरा क्लब हो जाता है तो उसको हम टोटल फ्लक्स 5 कहते हैं। सिमिलरली इन 4 पोल मशीन the flux is divided into 4 parts due to 4 poles. It is not shown here 4 pole, but the diagram shows that the path of flow of flux shows the phi is converted into 4. Phi is divided into 4 parts. Therefore, 5/4. Whereas in 2 pole machine, it will be considered the total flux divided by 2. This is HPL is the height of the pole, right? अब इसी को ही हम कंसिडर करते हुए आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा योक है, हमारे पोल है और ये आर्मेचर है, ठीक है ना। तो इसी में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हमें जो एम्पीयर टर्न्स रिक्वायर्ड रिलक्टेंस ऑफ योक को ओवरकम करने के लिए तो हम क्या क्या स्टेप्स इसमें होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा हुआ था कि जो जनरल स्टैंडर्ड प्रोसीजर एम्पीयर टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मैग्नेटिक पार्ट का, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर, फ्लक्स के बाद में इफेक्टिव एरिया निकालते हैं, इफेक्टिव एरिया के बाद में फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं और फ्लक्स डेंसिटी का यूज करते हुए मैग्नेटाइजेशन कर्व से जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल का हमने कंसीडर किया है उसके रिस्पेक्ट में एम्पीयर टर्न्स पर मीटर डायरेक्ट हम ग्राफ निकाल लेते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंसीडर पार्ट और फिर टोटल एम्पीयर टर्न्स ऑफ दैट पार्ट इज ampere turns per meter derived from the magnetization curve into length of that part. ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। आप यदि बात करेंगे तो इसका लिंक मैं डाल। तो इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेक्शन ऑफ द योक इज हाफ ऑफ द फ्लक्स। दिस इज 5y means flux flowing through the yoke. 5 is total flux in the magnetic circuit. इसके बाद हम निकालते हैं सेक्शनल एरिया ऑफ द योक। दिस इज dy into Liy, where dy is the thickness और डेप्थ ऑफ द योक सेक्शन। जब हम इस योक को फ्रंट से देखेंगे और इसका जब हम ऐसे साइड में व्यू देखते हैं तो ये हमें रोटर मतलब एक्सेस के अलॉन्ग हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, तो इसकी जो थिकनेस होती है ना, योक जैसे योक बना है तो इस योक की जो थिकनेस होगी उसको हम dy कहेंगे। और Liy आयरन लेंथ ऑफ द योक है। Liy मतलब यहाँ पे जो हमें 5 जो मैग्नेटिक मटेरियल मिल रहा है, जो आयरन पोर्शन जो मिल रहा है योक में, उसको हम कहते हैं Liy। फिर Liy हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि Liy पूरा मैग्नेटिक तो हमको मिलेगा नहीं। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं Ly into Ki, where Ly is axial gross length of the yoke. Axial gross length of the yoke means इस योक का जो हम एक्शियल लेंथ में लेते हैं, जैसे ये आर्मेचर का रोटर है, आर्मेचर का एक्सेस है, इसके ऊपर में यहाँ पे आपको योक मिल रहा है, तो यहाँ से इसका जो लेंथ मिलेगा इसको हम एक्शियल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्शियल लेंथ है ये नॉर्मली हम 1.5 टाइम्स एक्शियल ग्रॉस लेंथ ऑफ द आर्मेचर लेते हैं। तो आर्मेचर जो होगा, आर्मेचर ऊपर में हमारा ये योक है, इसका जो लेंथ होगी ये लेंथ हमारी 1.5 मोर, राइट। और यहाँ पर हमने जो Ki कंसीडर किया है, दिस Ki इज आयरन स्पेस फैक्टर, इसको हम 0.95 ले लेते हैं जो कि लैमिनेटेड योक के लिए होता है। बेसिकली आयरन स्पेस फैक्टर होता क्या है, आयरन स्पेस फैक्टर हमने लिया हुआ है क्योंकि पूरा के पूरा मैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड नहीं, ये लैमिनेटेड रहता है। योग जो है वो लैमिनेटेड रहता है, तो इसमें जो लैमिनेशन की थिकनेस है
उसको हम माइनस करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो हमको फिर यहाँ पर इफेक्टिव आयरन लेंथ मिलता है ना, इफेक्टिव ग्रॉस लेंथ मिलता है। इसके लिए हम यहाँ पर 0.95 कंसिडर। जब हमने एक बार इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर लिया तो हम फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं पाई बाई अपॉन ए वाई, और इसमें जो हमारे पास वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी रेंज आती है वो 1 से 1.3 टेस्ला। अब एक बार हमने फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिया, इस फ्लक्स डेंसिटी को लेते हुए हम फिर से मैग्नेटाइजेशन कर्व से जाएंगे और इससे हम निकाल लेंगे एम्पियर टर्न्स पर मीटर ऑफ द फ्लक्स पाथ, और इसको कैलकुलेट करने के बाद में हम निकालते हैं लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन द योग करस्पॉन्डिंग टू मीन मैग्नेटिक पाथ। अब हम निकालेंगे कि हमारा जो मीन मैग्नेटिक पाथ है जहां से फ्लक्स फ्लो हो रहा है उसमें लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ क्या है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? by using the length of flux path in the U, where Ly is half of the pi d upon p. बेसिकली इसको हमने क्या किया हुआ है कि पाई डी अपॉन पी जब हम देखेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लॉट पोल पिच, पाई डी अपॉन पी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द यू एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की जब हम बात करते हैं तो ये हाफ हमको मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो हमें क्या कहेंगे कि ये जो पाथ मिल रहा है, ये जो पाथ ऐसा मिलेगा और एक ऐसा हमें पाथ मिलेगा, है ना, ट्रू पोल मशीन में। तो हम यहाँ पे जो इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसको हमने क्या किया, पूरे सर्कल का हाफ लेते हैं। पोल पिच मतलब दो पोल के बीच का डिस्टेंस, दो पोल के बीच के लिए हम यहाँ पे हाफ ले रहे हैं क्योंकि हम लेंथ ऑफ जो फ्लक्स है जो हमने 5/2 लिया है, इसलिए यहाँ पर भी हम हाफ लें। ये हमारा क्या हो गया, पाई डी पी अपॉन पी, और डी एम वाई इज मीन डायमीटर ऑफ द योक। इसको हम देखें मीन डायमीटर ऑफ द योक कैसे निकालते हैं, दिस इज d प्लस 2lg प्लस 2hp प्लस dy। यहाँ पर क्या है, d इज द डायमीटर ऑफ द पोल, ठीक है। तो मैं इसमें शो करूं तो डायमीटर ऑफ द पोल या आर्मेचर, 2lg मीन्स एयर गैप लेंथ जो हमको मिल रहा है, तो दोनों तरफ मिला है क्योंकि ये पाथ हमें कंसिडर करना है, तो 2 टाइम्स लिया हमने 2lg प्लस 2hp मीन्स हाइट ऑफ द पोल 2hp, 2 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक का, dy इज द डेप्थ ऑफ द योक सेक्शन। योक को जब हम फ्रंट से देखेंगे तो इसके जो बीच में गहराई हमको मिलेगी, ये जो हमको गहराई मिलेगी इस गहराई को बोलते हैं dy। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है p इज द नंबर ऑफ पोल्स प्रीवियसली, और d इज द डायमीटर ऑफ द आर्मेचर, lg लेंथ ऑफ द एयर गैप, और hp हाइट ऑफ द पोल इंक्लूडिंग पोल शू भी लिखते हैं, एंड dy इज द थिकनेस और डेप्थ ऑफ द योक सेक्शन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में हम टोटल एम्पियर टर्न्स फॉर द योक कैलकुलेट कर लेते हैं, ATY वाई सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर योक, ठीक है। तो ATY इज HY into LY। तो LY इज जो हम ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, और HY इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर जो हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व से निकाला हुआ है। इससे हमें मिल जाता है टोटल एम्पियर टर्न्स फॉर द योक। इसी तरीके से जब हम पे टर्न्स फॉर पोल की कैलकुलेशंस करते हैं, उनके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स पर मैग्नेटिक पोल फ्लक्स, तो इसमें क्या होता है, पोल में पूरा पूरा फ्लक्स मिलता है, तो हमने पूरा फ्लक्स लिया, लेकिन यहाँ पे हम KL भी ले रहे हैं, लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर क्यों ले रहे हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लीकेज फैक्टर यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ 1.15 to 1.25। फिर इसमें हमने सेक्शनल एरिया ऑफ द पोल निकाला है, BP इंटू LIP, एक्टिव आयरन लेंथ ऑफ द लैमिनेटेड पोल, क्योंकि लैमिनेशन होते हैं तो फिर से यहाँ पे एक्टिव आयरन लेंथ होगा, तो इस LIP को हमने कैलकुलेट किया हुआ है LP इंटू KI, एक्चुअल ग्रॉस लेंथ ऑफ द पोल, मतलब एक्सेस के लेंथ में जो हमें लेंथ, एक्सेस के पैरेलल में जो हमें लेंथ मिल रही है पोल के लिए, उसको हम कहेंगे एक्चुअल ग्रॉस लेंथ ऑफ द पोल, और KI इज आयरन स्पेस फैक्टर। आयरन स्पेस फैक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लैमिनेशन, लैमिनेटेड जहां भी लैमिनेशन आएगा वहां पर हम आयरन स्पेस फैक्टर को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम लीकेज फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ड्यू टू फ्रिंजिंग, पोल शूट में जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बनाया पोल, सपोज मैंने ऐसे, तो यहाँ पे जो एंड में ये जो कर्व मिलता है, तो यहाँ से जो फ्लक्स है ये हमें स्ट्रेट मिलते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, लेकिन एंड में क्या होती है, थोड़ी सी बर्स्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ड्यू टू फ्रिंजिंग, यहाँ पे ये कर्व्ड हो जाता है, तो ये हमें पूरा पूरा फ्लक्स
नहीं मिलता है ना, लीकेज फ्लक्स मिलता है थोड़ा सा। तो यही चीज पूरी पूरी थ्रू नहीं होती सेकंड पोल में, तो हम यहाँ पर लीकेज फैक्टर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम ये जो एलपी की वैल्यू है, यहाँ पे जो हमने एलपी लिया हुआ है, ये एलपी की वैल्यू आर्मेचर ग्रॉस लेंथ से तो कम होती है। ठीक है, इसमें क्यों कम हो रही है? इन ऑर्डर टू परमिट हैंड प्ले एंड टू अवॉइड मैग्नेटिक सेंटरिंग ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर क्रॉस लेंथ से इसकी जो वैल्यू है वो 1 से 1.5 प्लस, और जो के आई की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वो 0.93 टू 0.95 कंसिडर करते हैं। अब हमने इफेक्टिव एरिया निकाल लिया, तो अब हम यहाँ पे कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी इन द पोल। तो फ्लक्स डेंसिटी इन द पोल पी है, तो हम पोल के लिए पी यूज कर रहे हैं, बीपी इक्वल टू 5p अपॉन एपी। और यूजुअल जो वैल्यू होती है फ्लक्स डेंसिटी की 1.4 टू 1.6 टेस्ला होती है। और फिर वही स्टेप जो पहले हमने डिस्कस किया कि एक बार हमने फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिया, तो फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद में मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल जो भी पोल में हम यूज कर रहे हैं उसका हम उसके रिस्पेक्ट में एम्पियर टर्न्स पर मीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। और लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन द पोल सेम होगा, मतलब कि जो मैग्नेटिक है पूरा पूरा उसमें पूरा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ की जो लेंथ होगी वो हाइट ऑफ द पोल के इक्वलेंट, एचपी के इक्वलेंट। तो टोटल एम्पियर टर्न्स फॉर द पोल जो होगा वो एटीपी इक्वल टू एलपी इंटू एचपी। यहाँ पर एचपी क्या है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर फॉर द पोल फाउंड द स्टेप 4, मतलब जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया है उसमें। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम पोल और योग दोनों में ही मैग्नेटाइजेशन कर्व के थ्रू टोटल एम्पियर टर्न्स कैलकुलेट कैसे करते हैं उनके स्टेप्स हमने डिटेल में समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें यदि आपको कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कहीं भी आपको कुछ पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिए, जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।